बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं अदील मुमताज। इलाकाई बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। आपको बताएं कि खुशाब में भी योम दिफा पूरे जोश व जज्बे से मनाया गया। इस वक्त हमारे नुमाइंदा हाजी उमर खान एक गाजी के पास मौजूद हैं, मजीद उनसे जानते हैं। जी उमर खान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी शुक्रिया। जैसा कि आपको मालूम है 6 दिसंबर के हवाले से योम शोदा पूरे मुल्क में जोश और जज्बे के साथ आज मनाया जा रहा है। बिल्कुल इसी तरह खुशाब में हमारे साथ हाजी खैर मोहम्मद मौजूद है, जिन्होंने 1965 की जंग में हिस्सा लिया और ये गाजी लौटे। मजीद इनसे जानते हैं कि ये इनका क्या मौक़िफ़ है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। हाजी साहब, आपने कौन सी जंग में हिस्सा लिया? मैंने 1965 की जंग में हिस्सा लिया। तो हाजी साहब उसके बारे में थोड़ा वजाहत फरमा दें कि आपने कैसे वो यानी कि वो जो टाइम था कैसे फील किया, और कौन कौन से शोधा थे जो आपके दोस्त थे जो आपकी वहाँ मौजूदगी पर शहीद हुए, उनके बारे में तफसील बताएं। और आपने भी मेरी यूनिट पंजाब एजेंट से तलब रखी थी। यूनिट ने मुझे कहा कि आप सेंटर में भेज देते हैं, लेकिन मैंने कहा मैं सेंटर में नहीं जाऊँगा, मैं फील्ड एरिया में जाऊँगा और लड़ाई लड़ूँगा। यूनिट आगे जसपुर, वहाँ डेरा नानक आईडी का सामने, जहाँ अभी करतारपुर राहदारी बनी है, वो डेरा नानक हमारे सामने था। मेरी ड्यूटी और मेरे साथ एक लड़का और था। मेरी तालीम मिडिल थी और उसकी तालीम मैट्रिक थी। हमारी ड्यूटी ये थी कि होशियारपुर और अमृतसर चौक को आपने कवर करना है। जितनी भी ईडी की कार्रवाई गुजरे, फौजी हरकत हो और जितनी भी हो, वो देख कर हमें रिपोर्ट पीछे हटना। ठीक है जी। हमारे पास एक टेलीस्कोप था जो कि दूरबीन से 10 गुना ज़्यादा देख रहा था। एक नक्शा था जो कि इंडियन आर्मी इंडियन इलाके से तल्लुक़ रखता था। एक टेलीफोन और एक डेयरी और एक चिमनी रोशनी के लिए, उसके इर्द गिर्द हमने ईंटें जो रखी थी ताकि रोशनी बाहर न निकले। 6 मंजिला टावर था डेरा नानक के सामने। जिस बाहर निकले मैंने वो डेयरी फाड़ दी, टेलीफोन की तारें काट दी, टेलीस्कोप साथ लिया और चिमनी को मैं बंद कर दिया। नीचे उतरा टेलीफोन बंद करके, ताकि इनको दुश्मन या रास्ते में जब आया तो वो उनकी शेलिंग काफ़ी थी टैंकों के खास कर, मैं उसकी जद में आ गया, जिसकी वजह से ये बाई टांग, ये घुटना बिल्कुल चूर हो गया। यानी कि ये जो आपकी टांग है ये फ्रैक्चर है? जी बिल्कुल उसी जंग में ये फ्रैक्चर हुई? बिल्कुल। नंबर 2, ये बाजू, ये रग यहाँ से कट गई थी। नंबर 3, ये उंगली आप देख रहे हैं, यहाँ भी निशान है। अब तक कि हमारे जिस्म पर 18 जख्म थे उस वक्त, 18 जख्म थे उस वक्त हमारे जिस्म पर। खून काफी निकल चुका था। हमें पानी के सिवा और कोई चीज मेरे मुंह में नहीं आती थी। बेहोशी आ जाती थी, बेहोशी आ गई, बेहोश हो गया, आँख खुली, कलमा पड़ गया। तो नाजरीन, आपने सुना हाजी खैर मोहम्मद इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे और इनके अंदाज़े गुफ्तगू करते हुए इनकी आंखों में आंसू बह रहे हैं। आर्मी जो है ना, वो मैं उसके मकाम को, उसके मर्तबे को, जो शोहदा हैं उनको सलूट पेश करता हूँ। रावलपिंडी में जाली पुलिस ऑफिसर बनकर घर से भागने वाली लड़कियों को गलीज धंधे पर लगाने का इंकशाफ हुआ है। खातून शगुफ्ता बीबी ने इल्जाम लगाते हुए क्या कहा है, आइए आपको दिखाते हैं। मेरा नाम शगुफ्ता है। मैं हरिपुर से एक आंटी ने लाया था घर के कामों के लिए, लेकिन वो घर में लड़कियों का काम करवाती थी। फिर वो मुझे भी ज़बरदस्ती बांध के मेरा जिस्म फरोजी करवाती थी। मुझे इंसाफ चाहिए, और वो मेरे पीछे अभी भी पड़ी हुई है, मेरे जिस्म के ऊपर निशान पड़े हुए हैं। मैंने 5 दिन इंतज़ार किया था, मैंने कहा शायद वो समझ जाए, वो नहीं समझती। फिर वो मेरे पीछे आप उसने बंदे लगाए हुए हैं, तो मैं क्या करूँ, मुझे इंसाफ चाहिए। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल नूरशाह साहिवाल कस्बा नूरशाह में पाकिस्तान के यौम दिफा के मौके पर एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत प्रिंसिपल मंजूर अहमद ने की। टीचर्स हाजी मकबूल अहमद, मियाँ मुजम्मिल समेत दीगर ने तकरीब के मेहमान खुसूसी थे।
तकरीब में असातिज़ा और तलबा ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर फातह खानी की गई और शुहदा के बुलंद दर्जात और इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। गम्बट में गुज़श्ता दिन यौम दिफा पाकिस्तान जज्बा ईमानी से सरशार शुहदा और गाजियों को खिराज तहसीन पेश करने के लिए गम्बस अस्पताल से काली तक रैली निकाली गई। यंग पैरामेडिकल स्टाफ की निगरानी में रैली निकाली गई। रैली में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ ने बड़ी तादाद में शिरकत की। रैली पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। 6 सितंबर यौम दिफा पाकिस्तान जज्बा ईमानी से सरशार उन शुहदा की दास्तान है जिन्होंने सरजमीन पाकिस्तान के दिफा के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। जिला कसूर की तहसील चुनिया के THQ अस्पताल में इंसानियत की तजरील का अनोखा वाक़या पेश आया, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। एक लावारिस ज़ेरे इलाज शख्स को गुस्सा न आने पर अस्पताल अमले ने अस्पताल से बाहर सड़क पर फेंक दिया और फेंकने वाला अमला मुस्कुरा भी रहा है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने से पूरे मुल्क में इस वाक़े पर गम व गुस्सा पाया जा रहा है। इंसानी हुकूक व तरक्की और क़याम अमन के लिए काम करने वाली समाजी तंजीमों आवाज़ फाउंडेशन पाकिस्तान, नीला बरादरपुर और PDA के ज़ेर एहतमाम पायदार तरक्की के आलमी अहदाफ के सिलसिले में इंडस हाईवे पर म्यूनसिपल कम्प्लेक्स के सामने आगाही वाक़ का इनेकाद किया गया, जिसमें ताजिर बिरादरी, मीडिया और नौजवानों के नुमाइंदगान ने शिरकत की। वाक़ में यकसा मेयारी तालीम, बच्चों का तहफ़्फ़ुज़, ख़वातीन की तरक्की, सेहत और इंसाफ के नारे नुमायाँ थे। इस मौके पर शुरका ने अपनी गुफ्तगू करते कहा है कि पायदार तरक्की के आलमी अहदाफ को पूरा करने में हुकूमत समेत सब तबकात मुत्तहिद हो जाएं। आलमी सतह पर सेहत, समाजी तहफ़्फ़ुज़, इंसाफ, पीने के साफ पानी और यकसा मेयारी तालीम जैसी बुनियादी सहूलियात की फराहमी की राह में हाल रुकावटों और दरपेश मसाइल को मौसर अंदाज में हल किया जाए। बिहाड़ी में अगीगा और अबका की जानिब से एहतजाजी धरना और रैली निकाली गई। रैली की क़यादत चेयरपर्सन अगीगा मैडम उज़रा अब्दुल हई ने की। उज़रा अब्दुल हई ने कहा है कि हमें चाहिए कि किसी भी महकमे में हों, कैशमेंट और पेंशन हमारा हक है। हुकूमत को क्या इख्तियार है कि वो हमारा हक हमसे छीने। इस मौके पर आसिफ गुमन ने कहा है कि महंगाई, पेट्रोल, बिजली की कीमतों में इजाफे से पहले ही अवाम पिस रही है। अगर ऐसे हालात में सरकारी मुलाजमीन की मराद को ख़त्म किया जाएगा तो सरकारी मुलाजमीन भी सड़कों पर आ जाएंगे। एहतजाजी धरने में खिताब से तारा अलवी ने हुकूमती काले क़वानीन को रद्द करते हुए हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई और रैली भी निकाली। आलमी मंजरनामे से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि चीनी बैरी बेड़े की कराची में अमन मशक समेत दीगर आलमी सरगर्मियों में शिरकत। चीनी बैरी बेड़ा एशिया, अफ्रीका और यूरोप के 15 ममालिक में तकरीबन 1,20,000 नाटिकल मील सफर करने के बाद वतन वापस पहुंच गया। मजीद तफसीलात बीजिंग से शाहिद अफराज खान की इस रिपोर्ट में। चीन का बहरी बेड़ा खलीज अदन और सोमालिया के पानियों में 7 माह पर मुहित एस्कॉर्ट मिशन मुकम्मल करने के बाद वतन वापस पहुंच गया। 43वें बहरी एस्कॉर्ट बेड़े की आमद पर, जिसमें गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर नानिंग, मिसाइल फ्रीगेट सानिया और सप्लाई शिप वी शनहा शामिल हैं, का सदरन थिएटर कमांड की जानिब से एक पुरजोश तकरीब के साथ इस्तकबाल किया गया। रवां बरस 10 जनवरी को रवाना होने वाले इस बहरी बेड़े ने एशिया, अफ्रीका और यूरोप के 15 ममालिक में तकरीबन 1,20,000 नॉटिकल मील का सफ़र किया और 232 दिन के सफ़र के दौरान 16 मिशंस में 21 बहरी जहाज़ों की हिफाजत की। मिशन के दौरान बहरी जहाज़ नानिंग ने एशिया और मशरिक़ वस्ती में 3 मुश्तरका बहरी मशकों में हिस्सा लिया। इनमें पाकिस्तान के शहर कराची में मुनक्किदा अमन 23 मश्क, बैनुल-अक़वामी दिफाई नुमाइश और कॉन्फ्रेंस के 16वें एडिशन और अबूज़हबी में 7वें नेवल डिफेंस एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी नुमाइश के अलावा ईरान के चाबहार में सिक्योरिटी बेल्ट 2023 भी शामिल है। बहरी बेड़े ने मगरबी अफ्रीकी ममालिक बशमूल आयरी कोस्ट, घाना, नाइजीरिया, गैबून और जमहूरिया कांगो का भी दौरा किया। अप्रैल के वस्त में सूडान में अफरा तफरी फैलने के बाद जंगी बहरी जहाज़ नानिंग और सप्लाई जहाज़ वे शनहो ने 6 दिन के अंदर सूडान से 1000 से ज़ायद चीनी और गैर मुल्की अफराद को निकालने के लिए इनखला ऑपरेशन भी किया था। चीन के बहरी बेड़े ने इससे कबल भी आलमी सतह पर क़याम अमन सरगर्मियों को आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया है और अब पाकिस्तान जैसे शराकतदारों के साथ मिलकर इस मकसद को मजीद आगे बढ़ाया जा रहा है। शाहिद अफराज खान,
बीजिंग। कराची सकीन 33 में नूर मोहम्मद गुट को मिसमार करके रिहायशियों को जबरी बेदखली के खिलाफ वकीलों ने 9 रोज भी एहतजाज किया। जायज मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। कैंप पर मुख्तलिफ सियासी समाजी कौम परस्त जमातों के रहनुमाओं की शिरकत भरपूर साथ देने की यकीन दहानी का अज़म किया। मुजाहरे में शामिल रहनुमाओं ने एवन टीवी से बातचीत करते हुए क्या कहा है, आइए आपको दिखाते हैं। बात यह है कि हमारे वैसे जो सीनियर थे उसने भी बात की। यहाँ पर हम आए हैं, हमारे इलाकाई पार्टी का जो जिम्मेवार है इस्लाम जान भाई, वो भी कैंप में बैठे हैं पहले ही दिन से, और भी हमारे अहदेदार यहाँ पे है। हम NP के सतह पर यहाँ आए हैं और इंशाल्लाह ये यकीन दहानी इन लोगों को करवाना चाहते हैं कि आप लोगों का जो मुतालबा है, ये आवाज़ है, इंशाल्लाह हम अपने सूबाई सदर तक पहुँचा देंगे, शायद शहर तक, और वो आपका जो आवाज़ है इंशाल्लाह अल्लाह हुकाम तक पहुँचाएगी। और हम ये इस गुट के लोगों से जितने भी बरादरी हैं इनके साथ ये वादा करते हैं NP के प्लेटफार्म से कि इंशाल्लाह आर गम दर्द में हम आपके साथ, चाहे वो जहाँ यहाँ बैठना हो हम आपके साथ है, चाहे वो रोड बंद करना हो आपके साथ है, चाहे वो सुबराहे पे निकलना हो, इंशाल्लाह आर जायज़ मुतालबे पे हम आपके साथ। हिमायत की क्या, ये तो हमारे पड़ोसी है, बिल्कुल हम उसका साथ देंगे। जो उनके जायज़ मुतालबात हैं हम उसके हक़ में। ये तो शुरू से यहाँ लैंड माफिया का एक तसलसल है कि वो मशीनरी को जो है ना कटा करते हैं, और लोग जब मजदूरी करने घर से निकलते हैं तो ये अपने घर, उनके घर गिरा देते हैं, उनके मकानात पे कब्ज़ा कर लेते हैं। तो ये तसलसल तो 2002 से जो है ना इस शहर में चल रहा है, और इसका मुकदमा शाही सैयद कर रहा है। शाही सैयद आपको पता है कि पुख्तून एक्शन कमेटी के चेयरमैन हैं, और वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ उसमें जो है ना उसके साथ शरीक है। वो कच्ची आबादी की बका, ट्रांसपोर्ट की बका और मज़लूम अक़वाम की कौमी मफादात की तहफ़्फ़ुज़ के लिए जदोजहद करते हैं। तो अभी हमने इनसे जो मसाइल थे वो मालूम किया, हम अपने तौर पर भी मसाइल उनको बताएंगे, और इनके एक वफ़द को भी ले जाके उनसे मिलाएंगे। इंशाल्लाह अदालतों में भी इनके साथ होंगे, इदारों में भी इनके साथ होंगे, और ग्राउंड पे भी हम इनके साथ होंगे। हमारे गोटों के साथ सख्त से सख्त ज़्यादती है, कभी सिस्टम के नाम पे, कभी बिल्डर माफिया के नाम पे। अगरचे बिल्डर का कहाँ यहाँ कोई हक लगता है, तो उस टाइम ये बिल्डर कहाँ पर था जब ये गोठ आबाद था। तो उसके बाद हम समझते हैं कि हमारे गोठ जो है ये पाकिस्तान बनने से भी पहले के गोठ हैं। जैसे हर इलाके के पंजाब में पिंड हैं और बलूचिस्तान KP में किली हैं, हमारे सिंध में ये गोठ है। ये उस टाइम के गोठ हैं। आज इनको जो ये आंख न भा रही है इसलिए कि ये अब शहरी आबादी हो गया है, कि समझते हैं कि अब इन गरीबों के अगर ताकतवर के ऊपर हाथ डालते हैं तो वो गले अटक जाता है। गरीब जो है वो हमारे सिंधी में कहते हैं लताड़ना आसान है। ये सबसे बड़ी ज़्यादती है। हम अपने गोठ वालों के साथ हैं, इंशाल्लाह भरपूर हर तरीके से हम अपने गोठों का दिफा करेंगे। हर सूरत में इंशाल्लाह हम अपने गोठों की मालकी करेंगे। थोड़ा मथोरा मुते मारूणनि जा भलायूं ऐं भेराऊं घणी घणी दुस केतिरा। मां यकीन करियो त अॼु नाउ ॾींहुं मां ते दिलि से शुक्रगुज़ार आहियां तमामु इन इलाइक़े जे माण्हुनि जो। और हाजी जन्नत गुल जे फर्ज़ंद खां वठी करे इन भाईजान ताईं तमामु जमात इस्लामी हुजे, JUI हुजे, NP हुजे, NP नज़रियाती ग्रुप हुजे, NP ॿियो ग्रुप हुजे, ऐं जेके बि GS जा जेके बि ग्रुपनि जा जेके बि धुरियूं आहिनि, इलाइक़े जा जेके समाजी सियासी माण्हू आहिनि, मां चवां थो सभिनी खे जस हुजे, सलाम हुजे। सभु हिते असां सां आया, असां सां बांह ॿेली थियण जो वाइदो वचन कयूं, ऐं कंहिं बि ॾुखे वक़्त ते असांखे चयो अथनि त असांखे यादि कजो। आगे बढ़े आपको बताएं कि भवाना में चेलम शोहदा करबला के मौके पर मातमी जुलूसों का सिलसिला जारी है। आज़ादारान और अहले बैत दूर दराज इलाकों से पैदल चलते हुए भवाना पहुंच रहे हैं। पुराने लारी अड्डे के मुकाम पर इस्तकबालिया कैंप और खेमे लगाए गए, जहां जुलूसों का खैर मकदम किया जा रहा है। आज़ादारों के लिए दूध शरबत की सबीलें, जबकि लंगर हुसैनी का भी एहतमाम किया गया है। टंडो जाम शहर में अदनान कुरैशी ने अपनी सौतेली 4 साल मासूम बच्ची ज़ैनब को कत्ल करके नाले में फेंक दिया। मज़ीद जानते हैं इमरान कायम खानी से। जी, हम लोग इस वक्त मौजूद हैं उस जगह पर जहां पर बेदर्दी से सौतेले बाप ने अपनी बच्ची को कत्ल कर दिया। यहां पर हम बात करते हैं बच्ची की वालिदैन से, आखिर मामला क्या है। जी के भी दिल आके लाऊंगा तो वापसी आया 1 घंटे के बाद। मैंने पूछा मेरी बच्ची का, उसने ये कहा कि ना 2 बंदे आए थे मोटरसाइकिल पे, तो गन लगा के मुझसे बच्ची छीन के ले गए। तू मेरे साथ अभी
चल थाने में FIR कटवाते हैं। अच्छा। फिर वो मेरे साथ गया है, फिर मैं वापस थाने से घर गई हूँ तो मेरे घर वाले आए तो उन्होंने इसके खिलाफ बयान करवाया, तो अब इसने अपना मुंह खोला कि मैंने बच्ची को मार के दी। तो ये बच्ची कितने दिन से लापता है आपकी? ये बच्ची मेरी अभी 3:45 दिन हुई है। 3:45 बजे? 3:45 घर से गई है, पैरों से माजूर है, बोल नहीं सकती ना चल सकती, छोटी है बहुत ज़्यादा। अभी जो है इसका क्या नाम है, ये इसके वालिद ने जो है खुद ने एतराफ़ किया है कि मैंने मारा है? हाँ, इसके वालिद ने एतराफ़ किया है कि इसने खुद ने मारा है। अच्छा। और इसको फांसी मिलनी चाहिए। तो इसने वजह नहीं बताई कि किस वजह से मारा? बेमकसद खामखा हंसते बोलते रह के गया। मैं इसी बिल्डिंग में रहती हूँ, ये सब मेरे साथ रहते हैं। तो आप इस वक्त गवर्नमेंट से क्या अपील करना चाहती हैं? मैं यही अपील करना चाहती हूँ कि इसको छोड़ा नहीं जाए, इसको फांसी चाहिए। कैमरामैन टीम के साथ इमरान कायम खानी, A1 TV, टंडोजाम। 7 सितंबर 1974 के दिन को कादियानी को गैर मुस्लिम करार देने पर जमीयत उलमाए इस्लाम ताल्लुकात सकरान की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी बेनज़ीर इंटरचेंज से लेकर गाजी सरफराज मेमन चौक सकरान तक 7 सितंबर के दिन को उजागर करने के लिए खत्म नबूवत जिंदाबाद रैली निकाली गई। इस मौके पर अलामा असदुल्ला ज़िलाई अमीर कारी अब्दुल कयूम और दीगर रहनुमाओं ने रैली से खिताब करते हुए कहा है कि कादियानी को पाकिस्तान के अमन और कानून के मुताबिक गैर मुस्लिम करार दिया गया है और कादियानी अपने हदूद में रहें। अगर उन्होंने खत्म नबूवत या इस्लाम के खिलाफ साजिश की तो इनके खिलाफ सख्त रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। सक्कर में हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के चलम के मौके पर ज़ायरीन ने सक्कर और रोड़ी के सड़कों का मंजर ही बदल कर रख दिया। सक्कर से रोड़ी पैदल तवाफ करने वाले ज़ायरीन का कहना था कि ये मंजर हमें शाम की याद दिलाता है। पैदल तवाफ करने वाले ज़ायरीन के लिए रास्तों में सबीलें और लंगर का भी एहतमाम किया गया। सक्कर रोड़ी की इंतजामी की जानिब से सिक्योरिटी भी हाई अलर्ट की गई। पैदल चलने वाले ज़ायरीन के हाथों में अलार्म और हर कदम पर लब्बैक या हुसैन की सदाएं आती रहीं। इस मौके पर ज़ायरीन का कहना था कि पैदल तवाफ करके हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की लाजवाल कुर्बानियों को जिंदा रखते हैं। मुल्तान गलगश्त प्रोग्रेसिव एजुकेशन नेटवर्क ने यौम दिफा को मनाने के साथ अलीगढ़ हाई स्कूल मुल्तान में दाखिल अंदराज की मुहिम का आगाज करने के लिए एक मेगा इवेंट का एहतमाम किया। यौम दिफा पाकिस्तान की तकरीब से खिताब करते हुए बैन फाउंडेशन के CEO डॉक्टर नजीब और क्लस्टर ऑफिसर चौधरी अजहर मुख्तार ने दिफा पाकिस्तान के मुतल्लिक बच्चों को बताया कि तारीख के आम तरीन वाक़यात में से एक है। पाकिस्तान में हर साल 6 सितंबर को यौम दिफा मनाया जाता है। इसके बाद स्कूल के प्रिंसिपल साहिबा ने बच्चों को परफॉर्म करने के लिए स्टेज पर बुलाया और बच्चों ने पाकिस्तान के लिए अपने अपने जज्बात का इज़हार किया। नातें, मिली नगमे और कौमी तराने की शक्ल में पेश किया। तकरीब के इख्तिताम पर CEO डॉक्टर नजीब ने इदारे की EN टीम के दीगर अरकान, स्कूल के वैन अमले, वालिदैन की काविशों को भी सराहा है। महंगाई के खिलाफ दावेजी के शहरी सड़कों पर निकल आए, मेन कौमी शराह पर धरना दे दिया। दावेजी के शहरियों, मर्द और खवातीन ने महंगाई से तंग आकर रोड बंद कर दिया। एहतजाज, नारेबाजी, शहरियों ने कराची ठट्ठा में शराह बंद कर दी। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। मुजाहिरीन का कहना था कि हुकूमत ने हर चीज़ महंगी कर दी है, खाने पीने की अशिया समेत पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी हैं। हम 2 वक्त का खाना भी नहीं खा सकते। महंगाई ने जीना मुहाल कर दिया है। मुल्क भर की तरह खानेवान शहर में भी शुहदा करबला सैयदना हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जन्म नहायत ही अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। मरकजी इमाम बारगाह से एक बड़ा जुलूस बरामद हुआ, जहाँ कसीर तादाद में अज़ादारों ने सीना कूबी की और जंजीर जनी के मातम का मुजाहरा किया। जुलूस शाही बाजार समेत मुकर्रर रास्तों से होता हुआ शाम में गरीबों को जाकर इख्तिताम पजीर होगा, जहाँ पर मजलिस अज़ा मुनक्किद की जाएगी। शेखोपुरा में सेक्रेटरी पेट्रोलियम डिवीजन ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की हदायत पर MD सुई नादरन गैस को खुसूसी हदायत जारी कर दी। टीमें तश्कील देकर गैस चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन करने का हुक्म दे दिया। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे इरफान खान दुरानी से। जी बिल्कुल, इस सिलसिले में शेखोपुरा रीजन सुई नादरन गैस पाइपलाइन ने मखसूस टीमें बनाकर गैस चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज कर दिया है, जिन्होंने डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और शिफ्टिंग इनलीगल पाइपलाइन सेक्टर में किसी किस्म की गैस
गैस चोरी के खिलाफ कानून के मुताबिक एक्शन का टास्क दे दिया है और जो भी इसमें मुलव्वस पाया जाएगा इससे कानून के मुताबिक सख्त एक्शन लिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की हिदायत के पेश नज़र इन इक़दामात में ज़िला इंतज़ामिया महकमा के साथ मिलकर इन तमाम लोगों के खिलाफ जो इस जुर्म में मुलव्वस पाए जाएंगे इनके खिलाफ एक्शन सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और कोई भी सियासी दबाव कबूल नहीं किया जाएगा। मजीद चीफ इंजीनियर सर्कल शेखुपुरा सुई गैस खालिद नवाज खान का मीडिया से बात करते हुए कहना था कि पेट्रोलियम डिवीज़न ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की हिदायत पर MD SNGPL को स्पेशल टास्क फोर्स एंड विजिलेंस टीम तश्कील देने का हुक्म सादर फरमा दिया है। इस सिलसिले में शेखुपुरा रीजन सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस ने एक स्पेशल टास्क फोर्स एंड विजिलेंस टीम अपने एरिया ऑफ ऑपरेशन में तश्कील दे दी है, जिनके ज़िम्मे ये काम दे दिया गया है कि वो तमाम लोग जो किसी किस्म की गैस चोरी, चाहे वो डोमेस्टिक हो, इंडस्ट्रियल हो या कमर्शियल सेक्टर हो, कोई भी वायलेशन में अगर पाया गया तो उनके साथ कानून के मुताबिक सख्त एक्शन लिया जाएगा। इस एक्शन में वज़ीर-ए-आज़म साहब की हिदायत के मुताबिक ज़िलाई इंतज़ामिया, सूबाई हुकूमत SNGPL की भरपूर मावनत करेगी और इस सिलसिले में किसी भी कानून शिकन आदमी से किसी किस्म की रियायत नहीं बरती जाएगी। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 टीवी।